हुगली किनारे संजीत और काजल की जिंदगी एकदम परफेक्ट थी। तो चलिए इस खौफनाक रहस्य को करीब से समझते हैं। लेकिन अचानक काजल बिल्कुल बदल गई। लाल साड़ियां, सफेद चूड़ियों की आवाज और कच्ची मछली की वो अजीब जिद। एक रात घुप अंधेरे में संजीत चौंका। ऐसा लगा जैसे कोई उसका कंधा बहुत ही बेरहमी से चबा रहा है। अगली सुबह गर्दन पर खूंखार जानवर जैसे दांतों के गहरे निशान मिले। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर। अगली रात तो हद हो गई। किचन से आती कुछ चबाने की अजीब आवाजों ने संजीत को झकझोर कर जगाया। और वहां फर्श पर बैठी काजल, होंठ खून से सने थे और वो बेदर्दी से कच्ची मछली खा रही थी। चमकती लाल आंखें और पैर बिल्कुल उल्टे। फिर वो किसी भूखे शेर की तरह खून पीने कूद पड़ी। अगली सुबह फ्रिज से पूरे 4 किलो कच्ची मछली गायब थी। ये कोई बुरा सपना नहीं, बल्कि भयानक हकीकत थी। मछली से नफरत करने वाली वो सीधी सादी पत्नी अब एक खौफनाक साये में बदल चुकी थी। बिल्कुल अकल्पनीय। एक तांत्रिक ने इस राज से पर्दा उठाया। काजल पर शाकचुन्नी का साया था, एक बेहद खतरनाक और ईर्ष्यालु आत्मा। इस शाकचुन्नी का इकलौता मकसद था संजीत का सारा खून चूसकर उसे तड़पा तड़पा कर मार डालना। बेहद खौफनाक सच। शाम ढलते ही अनुष्ठान शुरू हुआ। मंत्र पढ़ते ही अचानक घर का तापमान गिरा और भयानक ठंड छा गई। काजल अब पूरी तरह डायन के वश में थी। भयानक गुर्राहट, बिखरे बाल और सफेद चूड़ियों की तेज खनक। और फिर बत्तियां गुल। उस घुप अंधेरे में शाकचुन्नी ने तांत्रिक को दबोच लिया और दर्दनाक चीखें गूंज उठीं। इस नाकाम अनुष्ठान के बाद मौतों का एक ऐसा खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ जिसे कोई रोक नहीं पाया। सभी लाशें बिना खून के बिल्कुल सफेद पड़ी थीं और हर शरीर पर उन खूंखार दांतों के निशान थे। पड़ोसन मिसेस चटर्जी ने खिड़की से ये पूरा कत्लेआम देखा और इस खौफनाक सदमे ने उनकी भी जान ले ली। आज भी उस वीरान घर से लाल साड़ी और सफेद चूड़ियों की वो खौफनाक खनक सुनाई देती है। एक बड़ा सवाल, क्या ईर्ष्या से पैदा हुए इन खौफनाक श्रापों का कभी सच में कोई अंत होता भी है?